हेलो इन्वेस्टर्स, रनिंग इन रवि फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट लेवल थिंकिंग और सेकंड लेवल थिंकिंग में क्या अंतर होता है। जहां फर्स्ट लेवल थिंकिंग बहुत सिंपलिस्टिक और सुपरफिशियल होता है एंड जस्ट अबाउट एवरीवन कैन डू इट, कोई भी इसको फर्स्ट लेवल थिंक कर सकता है मार्केट में, और ये बैड साइन होता है सुपीरियरिटी को पाने में। आप सुपीरियर रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकते फर्स्ट लेवल थिंकिंग के हिसाब से। As the outlook of the company is favorable, meaning the stock will go up. मतलब फर्स्ट लेवल थिंकर सोचते हैं कि जो कंपनी का जो आउटलुक है, इंडस्ट्री का जो आउटलुक है, अगर फेवरेबल है तो आप मार्केट को बीट कर सकते हैं और स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हर एक बार नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड लेवल थिंकिंग होता है वो डीप होता है, कॉम्प्लेक्स और कॉन्वोल्यूटेड होता है। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज अकाउंट में लेते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ लाइकली फ्यूचर आउटकम आई थिंक विल अकर, Which outcome do I think will occur? What's the probability that I am right? मार्केट में राइट होने का कितना प्रोबेबिलिटी है आपका, ये भी देखना होता है सेकेंड लेवल थिंकिंग में। What does the consensus think? How does my expectation differ from the consensus? Is the consensus psychology that's incorporated in the price too bullish or bearish? आपको ये भी देखना होगा कि जैसा कंसेंसस है आपका मार्केट में, मेरा जो प्राइस का टारगेट दिया हो वो ज्यादा बुलिश है या ज्यादा बेयरिश है, ये भी अकाउंट में लेके चलना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल थिंकिंग और सेकंड लेवल थिंकिंग के वर्कलोड में बहुत ही मैसिव डिफरेंस होता है। फर्स्ट लेवल थिंकर्स तो आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सेकंड लेवल थिंकर्स बहुत कम मिलेंगे जो मार्केट को कंटिन्यूअसली बीट करते हैं। जहां एक और ब्रोकरेज फर्म्स आपको बताएगा कि एवरीवन इज कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग, एवरीवन इज कैपेबल ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि वो बताते हैं कि कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको हर एक ट्रेडिंग में या उसमें ब्रोकरेज मिल रहा है हर एक ट्रेड पे। लेकिन जहां म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है वो आपको बताएंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करने लगते हैं तो उनका जो कट होता है ब्रोकरेज या उनका जो फीस होता है वो उनको नहीं मिल पाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको बाय कर लीजिए, उसका स्टॉक, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर सो मच मोर देन दैट टू बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। दिस कैन बी द रूट टू सुपीरियर रिजल्ट्स। आप सुपीरियर रिजल्ट्स नहीं बना सकते अगर आपको कोई भी, क्या पता उसका स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूएशन के कैटेगरी में आता हो, बहुत ओवर वैल्यूड हो। अभी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मार्केट को बीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिवली वही पूरा मार्केट क्रिएट करते हैं, वही पूरा मार्केट ही बनाते हैं, इसलिए कोई सब बीट नहीं कर सकते मार्केट को। बिफोर ट्राइंग टू कम्पीट इन द जीरो सम वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, यू मस्ट आस्क योरसेल्फ वेदर यू हैव गुड रीजन टू एक्सपेक्ट टू बी इन द टॉप हाफ। To outperform the average investor, you have to be able to outthink the consensus. Are you capable of doing so? What makes you think so? क्यों और कैसे आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं मार्केट में, इसको सोचने का बजाय आप ये सोच सकते हैं कि दूसरे लोग फेल क्यों करेंगे। Is there a problem with their time horizons? क्या वो उनके टाइम होराइजन में कोई प्रॉब्लम है, क्या वो कम अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, या इसके पीछे कोई और रीजन है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कर रहे हैं मार्केट में वही चीज आप करके आउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं मार्केट को, ये आपको समझना होगा। अनकन्वेंशनलिटी शुडंट बी अ गोल इन इटसेल्फ बट रादर अ वे ऑफ थिंकिंग। आपको अनकन्वेंशनल सोचना होगा, भीड़ से एकदम हट के सोचना होगा। पास्ट परफॉर्मेंसेस से, हिस्ट्री से आपको सीख के आगे का फ्यूचर के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, वैसा सोच के कि आगे क्या क्या अनसर्टेनिटी है और उसको कैसे रिटर्न जनरेट किया जाए। In order to distinguish yourself from others, it helps to have ideas that are different and to process those ideas differently. अगर आपका कन्वेंशनल बिहेवियर है मार्केट में, तो जब फेवरेबल आउटकम्स होता है तो एवरेज गुड रिजल्ट्स मिलता है, और जब अनफेवरेबल आउटकम्स होता है तो एवरेज बैड रिजल्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ जहां आपका अनकन्वेंशनल है बिहेवियर मार्केट में, दूसरों से हट के अगर आप सोचते हैं, अगर हट के आप दूसरों से इन्वेस्ट करते हैं, तो जब फेवरेबल आउटकम रहता है तो अबव एवरेज रिजल्ट मिलता है, और जब अनफेवरेबल आउटकम रहता है तो बिलो एवरेज रिजल्ट मिलता है। अगर आपका बिहेवियर कन्वेंशनल है तो आपको कन्वेंशनल रिजल्ट ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अनकन्वेंशनल है तो आपको अबव एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई भी एसेट उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा हो तो वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है, लेकिन एफिशिएंट मार्केट कहता है कि आप बार्गेन कैसे खोजेंगे मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट्स तो एफिशिएंट है, उसके लिए आपको एक्सेप्शनल एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए, इनसाइट्स एंड फोरसाइट चाहिए, बट बिकॉज इट्स एक्सेप्शनल फ्यू पीपल हैव इट।
क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, बहुत कम लोग के पास ये सारा चीज अवेलेबल होता है मार्केट में। जिनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, उनको ये नहीं पता होगा कि सेकंड लेवल थिंकिंग अपनाना होगा और मार्केट को कंटिन्यूअसली बीट करना है। तो Thus many people are misled into believing that everyone can be a successful investor. बहुत लोगों को लगता है कि सब सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। Not everyone can. But the good news is that the prevalence of first level thinkers increases the return available to second level thinkers. जो फर्स्ट लेवल थिंकर्स है मार्केट में, वो सेकंड लेवल थिंकर्स के लिए रिटर्न बनाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। टू कंसिस्टेंटली अचीव सुपीरियर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स यू मस्ट बी वन ऑफ देम। अगर आपको हमेशा सुपीरियर रिटर्न जनरेट करना है, एबव एवरेज रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको सेकंड लेवल थिंकिंग अपनाना ही होगा। अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं मार्केट में, जितना जो कंसेंसस है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एबव एवरेज प्रॉफिट्स नहीं मिल सकता। एबव एवरेज रिटर्न बनाने के लिए आपको सेकंड लेवल थिंकिंग के हिसाब से सोचना पड़ेगा। Thanks for watching my video. Please like and subscribe to my channel, and please ask any question related to finance and investments and economy and economics in the comment section. So thanks for watching. I will see you in the next video.